सुप्रीम कोर्ट से परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ेंगे। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखिल के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, आप तो खुशकिस्मत हैं, अचानक इजाफी जायदाद निकल आई। आप प्लॉट की मिल्कियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। अदालत का परवेज इलाही का नाम इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने की हिदायत। कहा, रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि रुकावट डालना। वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उम्मीदवार की किस्मत का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा उमर असलम और ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने का परवाना जारी कर दिया। NA 87 खुशाब और NA 49 अटक से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। शौकत बसरा की अपीलों पर भी समाअत। इलेक्शन कमीशन का फौरी जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन से पहले मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून ने बोरेवाला में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ मतवालों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो। बिलावल भुट्टो जयालों का लहू गरमाएंगे। सरबराह JUI फजलुर रहमान मुजफ्फरगढ़ और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन में इश्तिहार अंगेज तकरीर पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 40 सियासी कारकुनान के खिलाफ पर्चा कट गया। FIR में कहा गया है कि कन्वेंशन में शुरका को हुकूमत मुखालिफ नारे, पुलिस पार्टी पर हमले, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर उकसाया जा रहा था। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने के मामले में अहम पेशरफ्त। कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्तों पर 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। मुसाफी रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखने के हुक्म की अपील भी आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। नेशनल सेविंग्स पर मुनाफे की शरह में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 0.4% कमी के बाद 16% हो गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह 15%, डिफेंस सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 14% हो गई। मुआशी अमन अमान और तालीम के मसाइल का सामना है। मुख्तसर मुद्दत में मुआशी इस्लाहात से शरह नमू को बेहतर किया। मुल्की कर्जों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग से काफ़ी नुकसान पहुंचा। 9,400 अरब रुपए का सालाना टैक्स हासिल हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर होने का इम्कान। वजारत खजाना और चीनी हुक्काम के दरमियान राब्ता। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $4 अरब का कर्ज सिर्फ डिपॉजिट किया हुआ है। चीन से $4 अरब कर्ज मिलने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का बोझ कम होगा। महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा करदा बिजली सार्फिन पर अरबों का बोझ। सिर्फ एक माह में महंगे फर्नेस ऑयल के बाइस 50 अरब का बोझ पड़ेगा। सार्फिन पर गुज़िश्ता सालों की निस्बत हालिया अरसे में बोझ बढ़ गया। दिसंबर 2023 में डीजल से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पैदा की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नाम लिए बगैर जमात इस्लामी पर तनकीद। कहते हैं, हल सिर्फ हमें बताएं कोई एक सड़क बनाई हो। तुम लोग इल्ज़ाम लगाने के लिए वोट देते हो या काम करने के लिए?
ये वो लोग हैं जो आए दिन मायूसी बेचते हैं, तब्दीली के दावे और अलमबरदार बने फिरते हैं। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारी नस्लों के साथ ये भेड़िए खेल रहे हैं, बच्चों को बड़ी तादाद में फेल किया गया, इनका क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी ने बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोल लगाया था, 4 दिन में मसला हल न हुआ तो वजीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल, मुल्क भर में मौसम के तेवर बदल गए। तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी के स्पेल का आगाज। आज़ाद कश्मीर के बाद ये नीलम, दीपा, शोंठर, सरगन, ग्रेस वैली में बर्फबारी से हरसू सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश से धुंध छट गई, मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह महदूद, अहम शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक मुतासर। धुंध के बायस फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल मुअत्तल, 24 परवाजें मनसूख, कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। पंजाब में नमूनिया भयानक शक्ल इख्तियार कर गया, 24 घंटे में 13 बच्चे जाँ बहक मरने वालों की तादाद 233 हो गई। लाहौर समेत सूबे भर में मजीद 1122 अफराद नमूनिया से बीमार। रवां माह अब तक 12,719 बीमारी से मुतासर।